आइए सुनते हैं मधु चतुर्वेदी जी की कहानी बेबी दीदी की शादी। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक कॉलेज की छात्रा थी। जनवरी की एक गुनगुनी दोपहर में हमारे पड़ोस में रहने वाली सुमन आंटी, उनका फ़ोन आया जिनकी बिटिया बेबी दीदी का महीने भर पहले ही विवाह हुआ था। मधु बेटा, तुम लोग अनरसा खाने घर आओ, बेबी की शादी की सीटी भी आ गई है, मिलकर देखेंगे। स्नेहिल आमंत्रण का अपनत्व भरा आग्रह टाला नहीं जा सकता। अनरसे के आकर्षण में बंधी हम दोनों बहनें उसी दोपहर आंटी जी के घर पहुंच गईं। नमस्ते आंटी जी। आओ आओ बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। उस दिन हमें भनक ही नहीं थी कि गरम गरम अनरसे तो मछली फंसाने का चारा मात्र थे। इस निमंत्रण का मुख्य लक्ष्य तो कुछ और ही था। आने वाले तूफान से अनजान हम बहनें आंटी के सजे धजे ड्राइंग रूम में सुकून से बैठकर अनरसे का इंतज़ार करने लगीं। क्या आपने भी कभी किसी के घर शादी की सीढ़ी देखने के लिए पूरे 3 घंटे की प्रताड़ना झेली है? जिनके घर की शादी की सीढ़ी होती है वो व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से टीवी स्क्रीन छू छू कर रिश्तेदारों का परिचय देते हैं। ये लड़के का फूफा, बारात में यही असल मास्टरमाइंड था, बारात इसी ने लेट करवाई। ये नीले कोट वाला हमारी 3 नंबर की बुआ का बेटा है जो हमारे घर में रहकर पड़ा है। जे वाली हमारी मंजली बुआ की लड़की अमेरिका में ब्याही है। सीढ़ी दिखाने वाला वो मासूम अपराधी होता है जिसे आपकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। वो किसी कीमत पर 1 सेकंड का वीडियो भी फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं होता। आंटी जी ने अनरसे का चक्रव्यूह रचकर हम अभिमन्युओं को घेरने में सफलता प्राप्त कर ली थी। प्लेट में सजे अनरसे तो हमारे हाथ आ गए, लेकिन उसके साथ ही बेबी दीदी की शादी की सीडी भी टीवी पर लग गई। बाकायदा महफिल सजाने के लिए माहौल तैयार किया गया। खिड़कियों के पर्दे गिराकर कमरे में अंधेरा किया गया। आंटी की पुलक देखते बन रही थी। उन्होंने ज़ोर की ताली बजाते हुए घोषणा की, अब देखना इतना मज़ा आएगा ना, मेहंदी में हमारे बाबूजी भी नाचे हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले शंखनाद के साथ वक्रतुंड महाकाय श्लोक और गणेश जी अवतरित हुए। गणेश जी की तस्वीर के साथ हम पूरी श्रद्धा से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर ही रहे थे कि यकायक शहनाई की आवाज़ के साथ सूरजमुखी का एक फूल खिला और दुल्हन के जोड़े में बेबी दीदी की तस्वीर फुदक कर बाहर निकल आई। टीवी स्क्रीन के चारों दिशा में फिसल फिसल कर नाचती उस तस्वीर में बेबी दीदी लाल चुनरी का घूंघट पकड़े अपनी आंखें बड़े दिखाने के फेर में लगभग आंखें फाड़ रही थीं। इस तस्वीर के साथ ही पृष्ठभूमि में फिल्मी गीत शुरू हो गया। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देखकर कुदरत भी हैरान है। इस गीत और बेबी दीदी के चेहरे के बेमेल मेल का सिर्फ आंटी जी को भरोसा था। 5 मिनट तक बेबी दीदी की तस्वीर दाएं बाएं नाचने के बाद दूसरे सूरजमुखी के जादू के पिटारे की तरह कत्थई पगड़ी में दूल्हे की फ़ोटो उचक कर बाहर आ गई। पूरे गीत में इन 2 तस्वीरों के नीरस नृत्य प्रदर्शन और शैली की पुनरावृत्ति कमरे के माहौल को मीठे अनरसे के बावजूद बेहद बोझिल कर रही थी। हमारे उतरे हुए चेहरे की ऊब से बेअसर आंटी के उत्साह में राई भर की भी कमी नहीं थी। मधु, ये जो पूजा देख रहे हो ना, हम लोगों में जब पहले दिन माता पूजने जाते हैं तब का है ये। स्क्रीन पर सर तक पल्लू काढ़े अपरिचित महिलाओं के झुंड देखना चाहे हमें गवारा नहीं हो, लेकिन जनाब आंटी जी की सीढ़ी तो लग चुकी थी। चलती सीढ़ी से हमारा उठ जाना या फॉरवर्ड का निवेदन करना द्रौपदी द्वारा किए गए उस अपमान के समकक्ष माना जाता जिसका भावी परिणाम महाभारत से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। हम दोनों बहनें उकताई हुई, कभी सोफे पर पहलू बदलें, कभी घड़ी पर बोझिल नज़र डालें, कभी करंट चले जाने की कामना करें, कभी उनके लैंडलाइन पर हमें बुलाने घर से फ़ोन आने की मिन्नतें, और अंत में उस घड़ी को कोसें जब इनका निमंत्रण स्वीकार किया गया था। ईश्वर की असीम अनुकंपा से अचानक ही स्क्रीन पर घर घर चीची की आवाज़ के साथ दृश्य फटने लगे। टीवी पर कभी बिजली कड़कती, कभी हज़ारों रंग बिरंगी चींटियाँ सी चलने लगती। विवाह मंडप के दृश्य विभाजित होने लगे। मेहमानों के सर टीवी के ऊपरी सिरे पर और धड़ कटकर बाएं दाएं छूछवाल करने लगे। हमने मन में फूटते लड्डुओं को नियंत्रित करते हुए मुंह उगताकर शिकवा किया, अरे अटक गई। कोई बात नहीं आंटी जी, हम फिर कभी देख लेंगे। ना जनाब, वो जुझारू आंटी ऐसे कहाँ मानने वाली थी। ए पिंटू, जरा देखो, सीढ़ी अटक गया है। दीदी लोग कितना मज़ा से देख रही थी, तुरंत लगा दो। मेरी आत्मा काँप गई। राम राम, क्या सीढ़ी फिर से लग जाएगी? आंटी द्वारा पुकारे जाने पर भावहीन पिंटू बरमूदा पहने सीढ़ी चलाने आ गया। पिंटू कभी टीवी को ज़ोर से थपकता, कभी प्लेयर के अलग अलग बटन दबाता, कभी रिमोट को स्क्रीन के नज़दीक ले जाकर झटक झटक कर विकल्प ढूंढता। मैं मन ही मन हृदय की असीम गहराइयों से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान,
हे प्राणनाथ, आप जानते हो कि हम कितना सह चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। सीढ़ी फिर से ना लगा देना प्रभु। कोशिश में लगे पिंटू की शक्ल ऑपरेशन थिएटर में घुसते डॉक्टर सी लग रही थी, जिसके सामने परिवारजन हाथ जोड़े याचक सा होता है। लेकिन हम यहाँ पिंटू से ऑपरेशन फेल हो जाने की मन्नत कर रहे थे। पिंटू ने महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से गंभीर भाव देते हुए पूछा, कहाँ तक पहुँच गए थे अम्मा? आंटी झुंझलाई सी बोली, अब वे कोहबर पूजा कर लौटे थे। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना गाना डाला है ना जिसमें। हम दोनों बहनें अपनी सांस रोके असफलता का इंतजार कर रही थीं। सीढ़ी फिर से लगने की कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने नम्रता का प्रदर्शन किया, आंटी जी फालतू पिंटू को परेशान कर रही हैं, फिर कभी देख लेंगे, वैसे भी मम्मी वेट कर रही होंगी। लेकिन हाथ लगी जजमानी कोई जाने देता है क्या? आंटी ने लपक कर हाथ थामते हुए कहा, नहीं नहीं अभी लग जाएगी बेटी। आंटी की कातर पुकार सीढ़ी ने मानी और अचानक फिर से तेज आवाज में बॉलीवुड गीत बजने लगा। आया मैं आया दिल का नजराना देने, लेकर साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। ये वो क्रूर वक्त था जब हम बहनें ऊपर से खीसे निपोर रही थीं और भीतर जार जार रो रही थीं। बेरहम आंटी को अब भी चैन कहाँ। पिंटू, जे तो तुम आगे बढ़ा दिए हो, मंडपाच्छादन को आगे निकाल दिए हो, जे तो बारात परगुनी आ गई, साजन जी घर आया गया ना। हम अधमरों को पूरा मारने की खातिर आज्ञाकारी पिंटू ने निर्दयता से सीढ़ी वापस वहीं से लगाई। स्क्रीन पर पुनः वही दृश्य और गीत, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना गाना शुरू हुआ। टीवी पर फिर वही अजनबी औरतें दोबारा पल्लू काढ़े पूजा का थाल एक हाथ से दूसरे हाथ में देकर घुमाने लगी। 10 मिनट पहले वाले अरुचिकर दृश्यों का दोहराव हमारे लिए करेला नीम चढ़ा हो गया। संतुष्ट आंटी प्रसन्नता पूर्वक वापस कमेंट्री करने बैठ गईं। हमारे में हल्दी से पहले माता रानी पूजाए में ये पुए बनते हैं। लड़की की मताई खुद ही आटा पीस कर बनाती है। हमारे मायके से पूरे खानदान भर को कपड़े जाते हैं। सीढ़ी अटकने से बेचैन आंटी को सीढ़ी के फिर चलने से वही संतुष्टि मिल रही थी जो मचलते बच्चे को लॉलीपॉप थामने पर मिलती है। हम दोनों बहनों की हालत शिकारी के जाल में फड़फड़ाते परिंदों सी थी, जो किसी भी कीमत पर यातना भरे इस कमरे में आज़ादी चाहती थी। आंटी हमारी मूक छटपटाहट को समझने को तैयार ही नहीं थी। भगवान कसम उस दिन इंसानियत से भरोसा उठ गया। आंटी अचानक चिल्ला पड़ती, जे वाली हमारी बड़ी जिज्जी हैं, जे वाली। अब आंटी का अपने जिज्जी के लिए अभूतपूर्व उत्साह देखकर अदब का एक वाक्य इस निगोड़ी जुबान से निकल ही गया। कौन सी? वो लाल साड़ी वाली आपकी जिज्जी हैं? प्रश्न पूछते ही मुझे फौरन अपनी गलती का भान हो गया। भगवान सत्यानाश करे इस मुई जुबान का, हमेशा गलत वक्त में मेरा मुंह खुलता है। आंटी ने चिवकते हुए जवाब दिया, अरे लाल साड़ी वाली तो हमारी दतिया वाली मामी है, अभी जिसने बेबी और जमाई बाबू के पैर पूजे ना जमुनिया साड़ी में। इतना कहकर आंटी जी रिमोट से सीढ़ी रिवर्स कर दी। बहन ने मेरी तरफ आग्नेय दृष्टि से देखते हुए गुस्से से दांत पीसते दबी आवाज में कहा, अब आंटी की जीजी को पहचान कर कौन सा खजाना मिला? 5 मिनट वापस फिर से झेलो। आंटी जी ने सीढ़ी इतनी बार देख ली थी कि उन्हें पंडित जी के मंत्रोच्चार से लेकर किस व्यक्ति ने कितनी बार सर खुजाया तक याद हो चुका था। अब तक हम निष्प्राण हो चुकी बहनों ने बेबी दीदी को हल्दी लगाने से लेकर तीसरे दिन तक देखा, जब लाल जोड़े में और पार्लर से 5,000 रुपये, गौर किया जाए 5,000 रुपये वाला मेकअप करवा कर आई। उसके बाद द्वारचार, बारातियों को गेंदे की माला पहनाकर स्वागत, समधि भेंट, जयमाला, फेरे तक ले देकर देखा। बर्दाश्त की हद तब हुई जब प्रसिद्ध फिल्मी गाने दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है के साथ दूल्हे और दुल्हन की एक ही तस्वीर को अनेक प्रकार से नचाने का प्रयोग दोबारा शुरू कर दिया गया। कभी दुल्हन की तस्वीर बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर हरे मैदानों के ऊपर से उड़ने लग जाती, तो कभी दूल्हा बहते झरनों से गिरता और बादलों के बीच जयमाला पहने मुस्कुराता। 3 घंटे से आतई आंटी जी की प्रताड़ना झेलते झेलते मानसिक अवस्था उस बेसुधपन तक पहुंच चुकी थी कि दिवालियापन के ख्याल आने लगे। इस कमरे के बाहर गुलजार सड़कें और हंसते हुए लोग हैं। इस ड्राइंग रूम की खिड़कियों पर लटकते मनहूस पर्दों के पार की दुनिया में लोग बीबी दीदी की शादी से अनभिज्ञ अपने दोस्तों और परिवार में मशगूल हैं। बाहर किसी को शायद हमारा ख्याल ही नहीं आएगा और हमारा जीवन शायद इस सोफे पर शादी की सीढ़ी देखते देखते ही खत्म हो जाए। टीवी पर मंडप के नीचे दिखते मेहमानों के अलावा भी देश की जनसंख्या है। इस कमरे के बाहर लोग बाग बगीचों में हंसी मजाक करने में व्यस्त होंगे। इतनी देर से शादी देख देख कर अब तक बेबी दीदी के जेठ जेठानी, सास ससुर और बदसूरत से देवर, जिनसे कभी न मिले थे, फिर भी एक आत्मीयता महसूस करने लगे। आंटी मुग्ध होकर शुरुआत से अंत तक चौकन्नी बैठी थी कि अगर हमने पलक भी झपकी तो उस दृश्य को तत्काल रिवर्स कर फिर से चला दें।
आंटी द्वारा एक एक दृश्य की संदर्भ सहित व्याख्या, चरित्र परिचय को हम भावहीन चेहरे और पथरा चुकी आंखों से देख सुन रहे थे। आखिरकार हमें खून के 100 आंसू रुलाकर बेबी दीदी भी पछाड़ खा दहाड़ मारती, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको पति का प्यार मिले गीत के साथ विदा हो रही थी। आंटी सोफे पर सुबकती बैठी थी, लेकिन मेरा कठोर मन ना पसीजा। हम दोनों बहनों को अनरसे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। स्क्रीन पर अंतिम दृश्य शादी की वीडियो बनाने वाले स्टूडियो का विज्ञापन था, जिसमें उनका संपर्क नंबर और लिंक रोड का पता लिखा था। मुझे स्वयं पर गर्व था कि मैंने खुद को संयत रखकर 3 घंटे गुजार लिए। आंटी का मान रखने के फेर में हमारा सर घूम रहा था। मितली आ रही थी। आखिरकार वो कामयाब घड़ी आई जब उस कैद खाने से बाहर निकलकर हमने उनके आंगन में खड़े होकर अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखा। आंटी ने बाहर निकलकर दरवाजे पर धन्यवाद वाचन किया। ठीक है बेटा, फिर आना, कितना मज़ा आया तुम लोग आए। लेकिन बेबी से विदा होने के बाद उसके ससुराल का रिसेप्शन इस सीढ़ी में नहीं है। बेबी अभी परसों आएगी तो लड़के वालों के घर से सीढ़ी लेकर आएगी। तब सीढ़ी देखने के लिए तुम लोग को हम फ़ोन करेंगे। इतना सुनते ही पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दूसरी बार हम आंटी के अनरसों के मोहजाल में नहीं फंसे। तो ये थी मधु चतुर्वेदी जी की कहानी बेबी दीदी की शादी। सुनने के लिए धन्यवाद।